नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार महिलाओं के बदौलत ही आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और सबसे ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट का शोषण कर रहे हैं तो वो आंगनबाड़ी का शोषण। देखिए, हम मुसहरी ग्रामीण के अध्यक्ष शर्मिला बोल रहे हैं और हमारी जो समस्याएं हैं आज से नहीं, 2008 में जब से मेरी बहाली हुई है तब से मेरी जितनी भी सेविकाएं हैं उनको देख रहे हैं कि आज वो मतलब समस्या का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। अब बताइए, आप जैसे बताए केंद्र पे जो विजिट हो रहा है, केंद्र पे विजिट होता है तो कहा जाता है कि सारा चीज़ अप टू डेट रखा जाए, जैसे रजिस्टर सारा रहना चाहिए, सारा डब्बा में सारा सामान भरा होना चाहिए। और हमारे पास सारे चीज़ का अभाव है। अगर हमको 13,000 12,000 अगर पोषाहार दिया जाता है, उसमें बच्चे को खिलाना, THR करना आज की महंगाई में संभव नहीं है। न समय से हम लोगों को रूम का किराया दिया जाता है। मुँहजुट्ठी और अन्नप्राशन की जो बात कर रहे थे, तो मुँहजुट्ठी करना है तो हमारे खुद के पैसे से पहले करना है। अग्रिम हम करेंगे तो बाद में साल 2 साल में वो पैसा दिया जाता है। गोद भराई करना है, उसका पैसा नहीं है। मोबाइल पे जो हम लोग पोषण ट्रैकर पे काम करते हैं, तो उस मोबाइल का रिचार्ज जो है वो पहले से कराएंगे तभी ना। ठीक है, अगर मेरे पास आज पैसा है अवेलेबल तो हम करा लिए, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे कराएंगे। और 6,000 का जो मानते हैं उसमें संभव है कि इतना पोथा हम लोगों को फोटो स्टेट कराना पड़ता है, बहुत सारा फोटो स्टेट कराना पड़ता है। चाहे सेंटर ही चलाने जाते हैं तो छोटी छोटी सी परेशानियां हम लोगों को होती है। इसमें हम नहीं कहते हैं कि मेरी पदाधिकारी तो कहीं से दोषी ही नहीं है। मेरा सिस्टम जो ऊपर से बन के आया है, उस सिस्टम में जब तक किसी भी आदमी को आप सारा सामग्री उपलब्ध नहीं कराइएगा, तब तक आप कैसे उम्मीद कीजिएगा कि सारा चीज़ अप टू डेट करके रखेगा। बच्चा ही है, हैंड वॉश दिया नहीं जाता है, बच्चे को हैंड वॉश कराना है। आज जो कोरोना काल में न बच्चे को मास्क है, गरीब का बच्चा आंगनवाड़ी में आता है, उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उस 13,000 में क्या क्या किया जाए। और ऊपर से हम लोगों का 20-25 रजिस्टर है, ना ऑफिस रजिस्टर देता है, ना ऊपर से कोई हम लोग का ऐसा कोई अमाउंट है जिसमें से लेके हम लोग खर्च कर लें, बाद में हम लोग को डाला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और सिर्फ सेंटर पर जा कर के हम लोगों पर तानाशाही होता है। जाके कहा जाता है आप ऐसा क्यों नहीं किए हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करके रखे हैं, ये गंदा काहे है, वजन मशीन खराब है, मोबाइल दिए हैं खराब है, उसको बनाया नहीं जाता है। हम अपनी बात बताते हैं, 1 साल से ऑफिस में मेरा मोबाइल रखा हुआ है लेकिन मोबाइल बना नहीं, तो हम कैसे काम करेंगे। सेविकाओं का जो छोटा छोटा परेशानी है वो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सेंटर पर जब कोई जाता है तो उसका एकदम लास्ट स्टेज करके वहाँ से लोग जाता है, खिचड़ी उघाड़ करके देखता है। अरे आज की महंगाई में सारा सब्जी खरीद करके डर के अपने ग्रिल से बाहर नहीं आ रहे थे, उस समय मेरी सेविका घर घर जाके सर्वे की है, सभी लोगों को सचेत करती रही है, घर घर जाके सबको कोरोना का सुई दिलवाई है। और आज तक उनका जो प्रोत्साहन राशि था वो भी नहीं दिया गया, और ना उनको मास्क दिया गया था, ना उनको सैनिटाइजर दिया गया था। जब कोरोना काल खत्म हुआ है तो यहाँ पे ये सैनिटाइजर और हैंड वॉश आया है। तो मेरी सेविकाएं किन किन परिस्थिति से लड़ी होंगी वो आप लोग समझ सकते हैं। और सरकार कई साल पहले ये भी कह रहा था 40 बच्चे का नामांकन कराइए, 40 बच्चे का पढ़ाइए, 40 बच्चे को THR कीजिए, और आज सरकार कम कर दी, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी THR करने के लिए कम बच्चे को अपेक्षा में क्यों राशि दिया जा रहा है। ये तो आवंटन तो आजकल, पहले जो था आवंटन उसका 50% आ रहा है। कोरोना काल की बात बता दें कि जब DBT के थ्रू पैसा बच्चे के अकाउंट पे डालना था, जब हम लोग उस समय सारे बच्चे का अकाउंट, उनके गार्जियन का सारा कुछ ला के दिए, लेकिन किसी का भी नियमतः पैसा नहीं भेजा गया, किसी बच्चों को पैसा नहीं भेजा गया। तो जो जब कोरोना काल में नहीं दिया गया, उसके बाद से कभी भी पूरा आवंटन आया ही नहीं है। हमेशा 10,000 12,000 यही आवंटन आ रहा है। तो इस तरह का कम राशि आने के बाद आप लोग सेविका जितने भी मतलब जो THR करती हैं, और अभी विद्यालय आपका खुल गई आंगनबाड़ी सेंटर, तो उसमें बच्चे को भी डेली पकवान और नाश्ता भी देना है, तो फिर इस तरह से वहाँ का गार्जियन लाभुक आप लोग को तरह तरह का आपदा भी आता होगा, जो तुम लोग पैसा लूट के खा रहे हो और दे रहे हो। इस संदर्भ में हमारी सारी सेविकाएं इस समस्या से लड़ रही हैं। पूछिएगा कैसे,
तो जब हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो चाहे कोई जांच में ही चला जाता है, जो सचिवालय की टीम होती है वो यही कहते हैं कि इतना कम बच्चा है। जब 20 बच्चे का ही पोषाहार आ रहा है तो हम 30 बच्चे को कैसे बैठा के रखेंगे सेंटर पे? हम तो 20 बच्चे को ही दे रहे हैं ना। तो ये चीज़ कहीं कोई पूछता नहीं है कि आवंटन कितना है, आपकी परेशानी क्या है, कोई नहीं पूछता है। सिर्फ रजिस्टर उठाता है और क्षेत्र के लोगों को बुलाता है और सेविकाओं का बेइज्जती शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप अभी इस माननीय नीतीश कुमार जी सरकार को आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अब बड़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं, आखिर आपका सबसे बड़ी बात मांग क्या है? आपका सूत्री कितना है वो मेरा बताइए। 20 सूत्री मांग है, लेकिन उसमें से एक सूत्री जो है मेरा मानदेय बंद करके वेतन मान कर दे। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार महिलाओं के बदौलत ही आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट का शोषण कर रहे हैं तो वो आंगनबाड़ी का ही है कि भाई सबसे पहली बात तो सेविकाओं को मान सम्मान दिया जाए। दूसरी बात, भूखे कोई सेंटर पे काम नहीं करेगा और 6000 में हमारा पेट नहीं चलने वाला है। ये कब तक ये धरना प्रदर्शन आपकी चलेगी? मेरा पार्ट वाइज 14 तारीख से काला बिला लगा के सेंटर पे काम किया गया है। उसके बाद आज मेरा प्रखंड में हुआ है। इसके बाद अगला मार्च में हम लोगों का जिला में प्रदर्शन होगा। उसके बाद हम फिर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ शर्मिला कुमारी, मुसहरी ग्रामीण अध्यक्ष। इसमें आपके एलएस साहब भी साथ दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, मेरी एलएस जो मैडम हैं या मेरी सीडीपीओ मैडम है, पदाधिकारी के पास जो समस्या हम लोग जो डाल रहे हैं वो भी तो कहीं डाल सकती हैं। उनके पास तो हम लोग के समस्या का निदान नहीं है। रही बात काम कराने की, तो हमारी पदाधिकारी सख्ती से काम करवाती है। सख्ती से हम लोग काम भी करते हैं, क्योंकि उनके आदेश को हम लोग हमेशा अपने सारे आंखों पे रखे हैं। हमारी पदाधिकारी हमारे सारे सेविकाओं के समस्या को समझती हैं, लेकिन उनके बस में जितना है वो उतना तक साथ देती हैं। लेकिन अभी जो समस्या हो गया उनके ऊपर का समस्या हो गया। अब इसमें सारी सेविका एकदम परेशान हो चुकी। जो आपको दिखाता है सच का आईना।